ममता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा बर्गर। टिक्की वाले बर्गर आपने बहुत खाए होंगे, मगर आज हम तवा बर्गर बना रहे हैं जिसमें सब्जियां डलती हैं। आमतौर पर बच्चों को सब्जियां पसंद नहीं आती हैं, तो हम इसको सब्जियां डाल कर बनाएंगे। तो आइए देखें हमें इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। सब्जियों में हमने लिए हैं 2 आलू, जिसको हमने उबाल लिया है। इसी के साथ हमने टमाटर लिया है, 2 टमाटर है जिसको हमने काट लिया है। 1 प्याज है जिसको हमने बारीक काट लिया है। लहसुन को काट लिया है, हरी मिर्च को काट लिया है, अदरक को काट लिया है, शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है, फ्रेंच बीन को हमने बारीक काट लिया है, गाजर को हमने बारीक काट लिया है, पनीर को हमने क्यूब्स में काट लिया है, कसूरी मेथी हमने ली है, कटा हुआ धनिया लिया है और साथ में हमने ली है सॉस। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसको हमने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जी हमने बटर में बनानी है। अब इसी के साथ हम इसके अंदर बटर डाल देंगे। बटर के पिघलने का इंतज़ार करेंगे। अब हम इसी के साथ अभी हम पूरी तरह से बटर को नहीं पिघलाएंगे। इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे। अब हम इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, अदरक डाल देंगे और हरी मिर्च को डाल देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको भुनेंगे आस्था गैस पे ही। इसको हमने लाल नहीं करना है। 2 से 3 मिनट इसको हल्की गैस पे चलाने के बाद अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। और प्याज को भी हमने पकाना नहीं है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसको पकाएंगे। प्याज हमारे हल्के हल्के लाल होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम इसमें फलियां डालेंगे। इन सब्जियों में पानी होता है, तो इसलिए हम इन सब्जियों को सबसे पहले डालेंगे। इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे इसके अंदर हम, और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे गाजर। और हम इनको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये गल नहीं जाती हैं। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनता है। आप इसको एक बार घर में ट्राई ज़रूर करें। टिक्की वाले बर्गर आपने बहुत बारी खाए होंगे। यहाँ मैं गैस को तेज़ कर दूँगी 2 मिनट के लिए, ताकि जो सब्जियाँ में पानी जल्दी सूख जाए, सब्जियाँ हमारी गल जाए। तो हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कॉर्न भी डाल सकते हैं, पालक भी डाल सकते हैं, जो आपको सब्ज़ी पसंद आए आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसी के साथ अब हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे अपने। नमक डालेंगे हम। नमक बटर में भी होता है, इसलिए हम नमक का कम ही इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा बैटर तैयार हो जाएगा तो एक बार हम टेस्ट कर लेंगे। अगर नमक हमें कम लगेगा तो हम उस वक्त नमक डाल देंगे। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, और 1 चम्मच के करीब हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे। इसी के साथ अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च, और इसको हम भून लेंगे। सब्जी हमारी पकनी शुरू हो गई है। अब हम इसमें आधा चम्मच पाव भाजी का मसाला डाल देंगे, इससे स्वाद इसका और बढ़ जाएगा। इसी के साथ इसके अंदर अब हम चीज़ क्यूब और जो हमने चीज़ ली थी वो डाल देंगे।
चीज़ के स्लाइस और चीज़ क्यूब हम दोनों डाल देंगे बराबर। और अब हम इसको पकने देंगे जब तक चीज़ हमारी घुल नहीं जाती अच्छी तरह से। इसको हम पकने देंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अब 2 चम्मच के करीब सॉस। सॉस का अपना स्वाद होता है तो आप इसमें सॉस ज़रूर डालें। और अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप शेजवान चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटर हमारा तैयार हो गया। हम इसको 5 से 7 मिनट आस्था गैस पे बस पकाएंगे। बैटर हमारा बन गया है, नीचे लगना शुरू हो गया ये, तो हमारा बैटर अब तैयार हो गया। गैस को हम बंद कर देंगे। अब हम बर्गर की तैयारी करेंगे। हमने ये बर्गर लिया है, बाज़ार में 2 तरह के बर्गर मिलते हैं, एक मीठा एक फीका। फीका वाला बर्गर लेना है अपने और इस तरह से इसको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद अब हम इसके अंदर ये सब्जियां भर लेंगे जो हमने बनाई हैं। इस तरीके से हम सब्जी भर लेंगे इसके अंदर और इसको हल्के हाथ से हम प्रेस कर देंगे। दोबारा खोलेंगे, जो पीछे के हिस्से में सब्जी नहीं गई है उसको भी कर देंगे। इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए सब्जी हमने भर दी है और इसको दबा के हमने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया। एक्स्ट्रा सब्जी हमने निकाल लिया है। अब हम इसको बटर से इसको फ्राई करेंगे हल्का सा, क्योंकि अगर ऐसे हम खाएंगे तो बहुत सूखा सूखा रहेगा। तब हम इसको तवे पे फ्राई करते हैं। हमने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया है, हल्का गर्म कर लिया है इसको। अब हम इसके ऊपर तेल डालेंगे थोड़ा सा और आधा चम्मच के करीब हम इसके ऊपर बटर डालेंगे। थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे इसके ऊपर। अब हम पाव भाजी का मसाला डालेंगे थोड़ा सा और हरा धनिया डालेंगे हम। अगर हम बर्गर का मक्खन नहीं लगाएंगे, बटर नहीं लगाएंगे तो वो सूखा सूखा रह जाता है। अब हम इसको बर्गर को इसके ऊपर हल्के हाथ से रोल कर लेंगे और इसके ऊपर पका लेंगे। अब इसको इसके ऊपर हिस्से पे भी हम बटर लगा लेंगे थोड़ा सा। हल्के हाथ से इसको पलटेंगे हम। किनारों से भी अच्छी तरह इसको दबा के पकाएंगे हम। फिर दोबारा से इसको पलटेंगे। बर्गर हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा तवा बर्गर बनकर तैयार हो गया है। बहुत सी सब्जियां डली हुई हैं, चीज़ है, बटर है, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चों की छुट्टी होती है तो आप उनको घर में बना के दे सकते हो खाने के लिए। अगर आपको मेरा बनाया तवा बर्गर पसंद आया तो ममता के किचन को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।